हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहसिन एंड वेलकम टू द मरीन मैन। अगर आप फ्यूचर में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी मर्चेंट नेवी ऑफिसर की वर्किंग कहने वाला हूँ। जैसे कॉरपोरेट जॉब में वर्क कर रहे होते हैं, उनकी वर्किंग होती है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, वीकेंड में छुट्टी मिल जाती है। इसी तरह एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है तो उसकी वर्किंग क्या होती है, वर्किंग आवर कितना होता है, जो हमने नेट पे पढ़ा है कि डॉलर में मिलता है, शोर लीव मिलती है, घूमने को मिलता है, क्या ये सब मिलता है या नहीं मिलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको उसकी पूरी प्रोसेस, मर्चेंट नेवी ऑफिसर की जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीने का शिप पे रहने का, वो पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। और शिप पे कैसे रहना है, किस कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है, कौन कौन से एंटरटेनमेंट की चीज़ें शिप पे होती है, पूरे का पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता नहीं मर्चेंट नेवी क्या है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, सबसे पहले जाके वो देख ले, उसकी लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ऑलरेडी ईटीओ सीरीज़ करके एक प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल और कौन सी कॉलेज अच्छी है बुरी है सब गाइडेंस वहाँ से मिल जाएगा। तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में दे दूँगा। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें। लेट्स स्टार्ट। देखिए, शिप पे जनरली 2 डिपार्टमेंट होते हैं। सबसे पहले आता है डेक डिपार्टमेंट, जो कार्गो हैंडलिंग और शिप के नेविगेशन का ख्याल रखता है। मीन्स शिप कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, कितनी स्पीड पे जाएगा, वो सब डेक डिपार्टमेंट ध्यान रखता है। उसमें काफ़ी सारे रैंक वाइज ऑफिसर्स होते हैं। मीन्स डेक कैडेट होता है, थर्ड ऑफिसर होता है, सेकंड ऑफिसर होता है, चीफ मास्टर, कैप्टन, वो अलग अलग रैंक है। जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी उसमें आपको प्रमोशन मिलता जाएगा और सैलरी भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा होता है एक इंजन डिपार्टमेंट की, जो शिप पे चल रही सारी मशीनरीज का मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग का ख्याल रखता है। इसमें भी 4th इंजीनियर आता है, 3rd इंजीनियर आता है, 2nd इंजीनियर आता है और सबसे हाईएस्ट चीफ इंजीनियर और इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर भी आता है इस इंजन डिपार्टमेंट में। तो इनकी सैलरी भी अलग अलग रहती है। सबसे पहले आप 4th इंजीनियर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद जैसे ही आपको एक्सपीरियंस और एग्ज़ाम क्लियर होती जाएगी वैसे आप 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, आपका प्रमोशन होता जाएगा और आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा और एक डिपार्टमेंट होता है कैटरिंग डिपार्टमेंट, पर इसमें 2 या 3 ही लोग होते हैं जनरली। मीन्स वो शिप पे कुकिंग का काम करता है। एक चीफ कुक होते हैं और दूसरा स्टेवर्ड या फिर मेसमैन, 2 या 3 लोग मैक्सिमम इसमें होते हैं। और जनरली शिप पे 20 से 25 और कुछ बड़े बड़े शिप में तो 30 भी क्रू मेंबर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका शिप कौन से टाइप का है और कितना बड़ा है। यहाँ तक तो आपको मर्चेंट नेवी के बारे में अच्छा खासा आइडिया आ गया होगा। अब मर्चेंट नेवी ऑफिसर की लाइफ के बारे में बात करें तो मर्चेंट नेवी ऑफिसर को 6 on 6 ऑफ ड्यूटी रहता है। मीन्स 6 महीने आपको शिप के ऊपर काम करना रहेगा और बाकी के 6 महीने आप वैकेशन कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूँ आपको कि आपको सैलरी सिर्फ 6 महीने की मिलेगी। हाँ, 6 महीने की मिलेगी। काफ़ी सारे लोग चौंक गए होंगे, बट उस 6 महीने में आप अच्छा खासा कमा सकते हो और ये आपकी सैलरी एकदम टैक्स फ्री रहेगी। आपको कॉन्ट्रैक्ट में आपकी सैलरी जितनी लिखी हुई होगी उतनी सैलरी आप पूरी की पूरी आपको मिलेगी, क्योंकि एनआरआई स्टेटस लगता है इधर और गवर्नमेंट की कोई भी टैक्स इसमें कट नहीं होगा। और इस 6 महीने में आप अच्छा खासा कमाते हो। जितना यहाँ अगर कमाने जाए तो अराउंड 12 महीने तो लग ही जाएंगे, तो फिर 6 मंथ का वेकेशन मिलता है तो उसमें क्या बुरा है। अभी हम लोग पहले से देखने वाले हैं कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर घर से निकलता है, शिप पर जाता है और वापस घर पे आता है, तब तक की पूरी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। बीच बीच में उसकी वर्किंग क्या रहती है वो सब आपको मैं बताने वाला हूँ।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि साइन ऑन और साइन ऑफ क्या होता है। साइन ऑन मतलब कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर को कंपनी की तरफ से वो ऑर्डर आ गया है कि आपको शिप ज्वाइन करना है, मीन्स उसका साइन ऑन आ गया है। और साइन ऑफ मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट शिप पे ख़त्म हो गया है और वो घर जा सकते हैं, वो साइन ऑफ होगा। तो मैं वीडियो में साइन ऑन साइन ऑफ ही बोलूँगा, तो आप समझ जाना कि वो क्या है। सबसे पहले तो हम मर्चेंट नेवी ऑफिसर एक वेकेशन पे है, तो उसने उनकी वेबसाइट पे डाला कि ठीक है, अब मैं शिप ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के लिए तैयार हूँ। तो हर एक कंपनी का डिफरेंट वेटिंग पीरियड होता है कि आपने उनकी वेबसाइट पे बताया कि वो तैयार है शिप ज्वाइन करने के लिए। तो अलग अलग कंपनी का टाइम होता है कि 1.5 महीने में, 2 महीने में वो आपको कोई भी एक शिप अलॉट कर दे, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो वैसे ही डाल दिया तो आपको वही उसी हिसाब से डालना पड़ेगा कि ठीक है कि अगर आपको 6 महीने या 7 महीने का वेकेशन चाहिए और आपके कंपनी का वेटिंग पीरियड 2 मंथ है, तो 4 महीने के बाद वो वेबसाइट पे डाल देगा, तो अराउंड 2 महीने के बाद वो उसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाए और साइन ऑन की डिटेल्स भी आ जाए। तो वैसे ही आपने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया और 1.5 या 2 महीने बाद आपकी कंपनी ने आपको कोई भी एक शिप अलॉट कर दिया। देखिए, वेबसाइट पे डालते वक्त आपकी कंपनी आपको एक अराउंड डेट आपको देगी कि इस डेट के अराउंड आपका शिप अलॉट हो जाएगा, आपका साइन ऑन आ जाएगा। तो उसी डेट के अराउंड आपको सारी तैयारी करनी है, मतलब आपके जितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला हो, 4 मंथ हो या 6 महीने हो, तो उसी हिसाब से आपको अपनी पूरी पैकिंग उसी डेट के अराउंड तैयार करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका शिप कहीं दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, मीन्स आपका शिप सेल कर रहा होगा और दुनिया में जहाँ पे भी आपका शिप होगा आपको वहाँ ट्रैवल करके जाना पड़ेगा और वहीं से आपको शिप पे ज्वाइन करना पड़ेगा। जापान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा शिप अलॉट हुआ है, वो अभी कहाँ पे है। ठीक है, डोंट वरी, आप साइन ऑन के लिए अगर आपको उधर कंट्री में या फिर कहीं पे भी ट्रैवलिंग करना पड़ा तो पूरा का पूरा ट्रैवल का कॉस्ट आपकी कंपनी उठाएगी। मीन्स अगर कोई अदर कंट्री में है तो आपका फ़्लाइट का टिकट और अगर वहाँ पे उसके खुद के एजेंट आएंगे, आपको पिकअप करेंगे, फिर होटल में स्टे होगा तो होटल का खर्चा भी आपकी कंपनी ही देगी और वहाँ से भी होटल से भी उसका एजेंट आएगा और आपको शिप तक ले जाएगा। वो पूरे का पूरा कंपनी का खर्चे पे आप जाओगे, उसका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ खर्चा कंपनी ही उठाएगी। अभी कोविड के टाइम पे काफ़ी सारी कंट्री तो क्वारंटाइन के रूल्स लगा लिए थे। मीन्स कोई भी सीफेरर आता है, अगर उसने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको क्वारंटाइन तो होना ही है। तो फिर वो 7 दिन 14 दिन का क्वारंटाइन का होटल स्टे भी कंपनी ही खर्चा उठाती है। ठीक है, इसलिए उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि उसमें आपके पैसे नहीं जाने वाले हैं। फिर आपका एजेंट आया और आपको शिप के ऊपर ले गया। ठीक है, देखिए, अगर मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की पोस्ट पे साइन ऑन कर रहे हैं, तो उस शिप पे एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर होगा और उसका आपके साथ साइन ऑफ होगा। मीन्स आपका साइन ऑन होगा और उसका साइन ऑफ होगा, तो वो आपको अपना पूरा काम हैंडओवर कर देगा, जो भी काम रहने वाला है और बाकी पड़ा है वो सब काम आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। फिर आपको आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उतने महीने आपको उसी शिप पे रहना है, उसमें ही आपको काम करना है। अभी आते हैं कि वर्क प्रोफाइल के बारे में, कितने घंटे काम करना होगा और ये सब। देखिए, शिप के ऊपर ऑल डेज वर्क रहता है, वहाँ पे वीकेंड, सैटरडे, संडे ऐसा कुछ नहीं होता। हर दिन काम करना रहेगा आपको, क्योंकि बाकी के 6 महीने भी आपको बड़ा सा वेकेशन मिलता है इसके लिए। ठीक है, तो हर दिन काम करने को रहेगा आपको और दिन में 10 घंटे, एवरेज 10 से 12 घंटे मान के ही चलने का कि इतना काम तो रहने वाला है। और अगर कोई इमरजेंसी या वर्क ज़्यादा हो गया तो 15 घंटे अराउंड भी काम होता ही है। मैं तो यही कहूँगा कि शिप पे गए हैं, काम करने ही गए हैं, तो फिर अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है और बाद में बड़ा सा वेकेशन भी मिल रहा है,
तो इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। फिर आता है खाना, जो एक इम्पोर्टेंट चेंज है पेरेंट्स के लिए। देखिए, खाने में तो आपको अच्छा खासा 3 स्टार होटल के बराबर आपको खाना मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक अलग डिपार्टमेंट भी होता है, केटरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें चीफ कुक होता है। वो खुद एक शेफ़ रह चुका होता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी उसके पास होता है, और वो उसके साथ मेसमैन भी होता है। इसलिए खाना तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मिलेगा, और वेज भी मिलेगा और नॉन वेज दोनों मिलेगा। इसलिए जो भी वेजिटेरियंस है उनको भी बताऊं, क्योंकि वेज खाना भी अवेलेबल रहता है। और काफ़ी सीफेरर्स ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, 5-5, 10-10 साल रह चुके हैं शिप के ऊपर वेजिटेरियन रह के। अब देखते हैं कि उधर एक एंटरटेनमेंट में क्या होता है शिप के ऊपर। तो देखने जाए तो एक खुद का जिम होता है, फिर टीवी रूम होता है, वीडियो गेम रूम होता है, फिर स्मोकिंग रूम भी होता है जो स्मोकिंग करते हैं उसके लिए। फिर शिप के ऊपर एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी होता है। काफ़ी मीन्स जब काम कम होता है तब एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा छोटा सा मार्केट भी होता है, जहाँ पे स्नैक्स, डिज़र्ट और कोल्ड ड्रिंक और टॉयलेटरीज का सामान मिलता है अगर आपको ज़रूरत है तो, बट उसको पेड रहेगा क्योंकि मार्केट है इसलिए, और वो आप कैप्टन से ले सकते हो। शिप के ऊपर 20-25 क्रू भी रहते हैं, मीन्स 20 से 25 क्रू मेंबर आपके शिप के ऊपर होंगे। वो फिक्स नहीं है कि वो सारे इंडियन ही होंगे, वो डिफरेंट कंट्री से भी हो सकते हैं। मीन्स हर एक शिप पे आपको न्यू क्रू मेंबर्स मिलेंगे, न्यू फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, अच्छा खासा जानने को मिलेगा आपको। फिर फ्री में डेली एक मस्त सी का व्यू तो एकदम फ्री में ही है। रोज़ मॉर्निंग पे उठो, रोज़ अलग से एक मस्त सी पे व्यू देखो। अगर आप ऑन बोर्ड शिप हो और कोई फेस्टिवल आ रहा है, मीन्स क्रिसमस आया, फिर इंडिपेंडेंस डे आया, दिवाली आ गया, ऐसा कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो क्रू मेंबर सारे साथ मिलकर वो फेस्टिवल शिप के ऊपर मनाते हैं। तो आप वो फेस्टिवल घर पे मिस नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम शोर लीव्स की बात करें तो आपको शोर लीव्स मिलती है, बट वो भी डिपेंड करता है क्योंकि शिप बहुत बड़ा होता है, 20-25 लोग उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो सारे लोग तो एक साथ शोर लीव पे जा नहीं सकते। मीन्स कोई पोर्ट पे अगर ब्राज़ील पे आपका शिप रुका है तो ब्राज़ील के कोई सिटी पे आपको घूमने को मिलेगा एक आध दिन के लिए, तो आप सब तो नहीं जा सकते, इसलिए आपकी नंबर आए तो आप जा सकते हो। इसलिए शोर लीव्स ठीक ठाक मिल जाती है। बट कोविड जब से आया है तब से तो शोर लीव्स बहुत ही कम हो गई है। मीन्स कंट्री अलाउ ही नहीं करते कि सीफेरर को शोर लीव्स दे, ठीक है। फिर आपकी रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेकंड ऑफिसर हो, थर्ड ऑफिसर हो, या फिर मीन्स सेकंड ऑफिसर और थर्ड इंजीनियर के ऊपर की रैंक है तो आपको फैमिली अलाउ भी करते हैं शिप के ऊपर। मीन्स आप वाइफ और चिल्ड्रन को ले जा सकते हो, उसका पूरा ट्रैवलिंग खर्चा भी कंपनी खुद ही उठाती है, ठीक है। फिर जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है आपके पास साइन ऑफ लेटर आ जाता है, और जिस दिन साइन ऑफ आपका होता है उसी दिन आपकी पोस्ट वाला कोई बंदा का साइन ऑन होता है और वो आ जाएगा। फिर आपको भी वैसे ही आपका पूरा काम उसको हैंडओवर करना है, और एजेंट आ जाएगा आपको लेने, और फिर से कंपनी के खर्चे पे ट्रैवल करके घर तक आ जाना है। और फिर आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स 4-6 महीने तक एकदम आराम करना है, दूसरा कोई भी वर्क कर सकते हो आप घर पे बैठ के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा मर्चेंट नेवी ऑफिसर की वर्किंग प्रोफाइल के बारे में। तो ये वीडियो जल्दी से आप अपने रिलेटिव्स, दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए और ऐसी लाइफ मस्त जीनी चाहिए और पूरी दुनिया घूमनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आएगी जिसमें आपको मर्चेंट नेवी के पर्क्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या एडवांटेजेस है, फिर डार्क साइड मीन्स कौन कौन से डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं मर्चेंट नेवी के, वो सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो
और अगर आप इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मर्चेंट नेवी में बनना चाहते हैं और उनका स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो मैं अपना मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, जल्दी से अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्दी से सब्सक्राइब करके 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दे। थैंक यू वेरी मच।